सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हर साल की तरह इस साल भी सदर मजलिस तांडूर अब्दुल हादी शहरी की ज़ेर निगरानी में ज़िले विकाराबाद की क़दीम तांडूर गर्ल्स स्कूल के अहाते में 5 उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा और तालिबात में जुमला 199 ऑल इन वन गाइड्स कार रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन के हाथों तकसीम अमल मिलाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की ये कोशिश थी कि उर्दू मीडियम स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात बेहतर तालीम हासिल कर सकें। इसी के पेश नज़र ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम का तलबा और तालिबात तालीमी मैदान में खूब तरक्की करें, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, साइंटिस्ट बने और समाज में बेहतर और मुकाम हासिल करें। इस प्रोग्राम के मौके पर मजलिस पार्टी के साबिक़ा काउंसलर व फ्लोर लीडर सैयद साजिद अली, सेक्रेटरी बी आर यूनुस, मोहम्मद अब्दुल मलिक, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद वसीम के अलावा स्कूल की असातिज़ा, मजलिस पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद शरीक थी। हैदराबाद से आज हम तांडूर और पड़ंगल दिगर इलाकों के अंदर जो 10वीं जमात के तलबा और तालिबा है उनमें ऑल इन वन गाइड्स को तकसीम करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम विकाराबाद, आलमपल्ली, कुत्तागड़ी और मरपल्ली, मोमिनपेट, पटलूर इन इलाकों के अंदर तकसीम किए गए। उसके बाद आज तांडूर और पड़ंगल और बीच में एक मुकाम है, वहाँ पर जाकर ऑल इन वन पेपर्स को तकसीम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम सदर सालार मिल्लत अलहा सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब अलैहि रहमा की ये कोशिश थी कि जो उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर तालीम हासिल करते हैं बच्चे और बच्चियाँ, उनको तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर उस वक्त के सालार मोहतरम ने इस स्कीम का आगाज़ हैदराबाद और सिकंदराबाद से किया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर, सारे आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनमें इस बुक्स को तकसीम का अमल शुरू हुआ। अलहदा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश होने के बाद सारे तेलंगाना के स्कूल्स के अंदर भी आज ये मॉडल पेपर को तकसीम किया जा रहा है। इसका मकसद और मंशा एक ही है कि जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो 9th क्लास पास होकर 10वीं जमात में जब बोर्ड एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं तो उनको बआसानी से जो सवालात क्वेश्चन पेपर के ज़रिए सवालात आते हैं उनको हल करने के लिए जो मॉडल पेपर जो ऑल इन वन के अंदर 6 सब्जेक्ट्स है, जो तेलुगु यानी कि उर्दू मीडियम के 6 सब्जेक्ट्स है इसके अंदर, और उसमें जो गेस्ट पेपर होता है कि जो हमारे 10th के एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो एक गेस्ट पेपर के तौर पे इसको बनाया गया है ताकि ये बच्चे अच्छा पढ़ के जाकर स्कूल के अंदर जब एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम लिखते हैं तो उसके अंदर अच्छे निशानात से कामयाबी हासिल करें। क्योंकि आज ये जो बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपकी ये पहली सीढ़ी है जो 10वीं जमात, आप इसके अंदर अच्छे निशानात से कामयाबी हासिल करेंगे तो बआसानी से आपको इंटरमीडिएट के अंदर दाखिला मिलेगा। उसके बाद में आपको इंटरमीडिएट के 2 साल मुकम्मिल करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि आज के इस दौर के अंदर हमको तालीम के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अगर हमारे पास तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हमको अच्छा इंसान बनना है, अच्छा पढ़ लिख कर हमको अच्छा शहरी बनना है तो हमको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि तालीम नहीं है तो फिर कुछ भी हम नहीं आगे बढ़ सकते। क्योंकि आज हिंदुस्तान हमारा इतना तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है तो उसमें हमको भी चाहिए कि हम भी, हमारे बच्चे भी जो 10वीं जमात, इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद अच्छा ग्रेजुएशन कर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर, इस तरीके से वो अपने बड़े बड़े ओहदों के पर फायज होंगे। तो यकीनन जो स्कूल के अंदर आप तालीम हासिल करते हैं उस स्कूल का नाम भी रोशन होगा, उस शहर का नाम रोशन होगा, आपके स्टेट का नाम रोशन होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जहालत
इतना बड़ा आज पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि जब लड़की की हम शादी कर देते हैं तो हम माँ बाप ये समझते हैं कि 10वीं जमात पढ़ाने के बाद में बच्ची को तालीम क्या करना है, शादी कर दे देना है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि बच्ची को अपने को बच्ची अगर तालीम के जेवर से आरास्ता कर उसको एक अच्छे अपने पैरों पर ठहर कर अगर वो उसकी शादी जब करके देते हैं तो यकीनन आने वाली नस्ल और उसका ख़ानदान एक अच्छा पढ़ा लिखा होगा। क्योंकि अगर हम ऐसी तरीके से जहालत के तौर पर अगर हम बच्ची को कुछ करना नहीं है तो माँ बाप शादी तो करके दे देते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में सास ससुराल के अंदर किस तरीके से बच्चियों के ऊपर जुल्म ढाले जा रहे हैं, हम टीवी के ज़रिए पेपर के ज़रिए पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों को जलाया जा रहा है, किस वजह से? जहालत है। क्योंकि अगर तालीम होती तो इस तरीके की हरकत नहीं करते। आज बच्ची की ज़िंदगियों से हम खेल रहे हैं, तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम जितना बच्चे को पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हम बच्ची को पढ़ाएंगे तो यकीनन आने वाली नस्ल और वो ख़ानदान जिस घर में भी हो जाएगी अपने कफ़ालत करेगी, अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपने सास ससुर की खिदमत करेगी और अच्छा अपने घर को, माहौल को सुधारेगी। तो लिहाजा मैं माँ बाप से, पेरेंट्स से कहूँगा कि आप बच्चियों को खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाकर उसको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाइए। क्योंकि आज हम इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश है कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को बच्चों को अच्छा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। आज आप देखिए कायद मुखर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे के अंदर किस तरीके से आज तकरीबन 24,000-25,000 से ज़्यादा बच्चे आज उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ओवैसी स्कूल, एक्सेलेंस स्कूल के नाम से चलाते हैं। वहाँ पर फ्री तालीम दी जाती है, बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, एजुकेशन फ्री, और उनको अच्छे बड़े कॉर्पोरेट स्कूल से ज़्यादा वहाँ पर अच्छे बिल्डिंग्स को बनाया गया है। आज वहाँ पर तालीम दी जा रही है। तो ये कायद मुखर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं।